यह संसार रहस्य से भरा पड़ा है। ऐसा ही एक रहस्य है अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर बना बरमूडा ट्रायंगल। यहाँ भूले से कोई जहाज पहुँच जाए तो पता नहीं चल पाता कि जहाज को आसमान निगल गया या समुद्र। वैज्ञानिक भी बरमूडा ट्रायंगल के इस रहस्य का पता नहीं लगा पाए हैं कि आखिर यहाँ कौन सी शक्ति है जो जहाज को लील जाती है। बरमूडा ट्रायंगल अमेरिका के फ्लोरिडा, प्यूर्टो रिको और बरमूडा तीनों को जोड़ने वाला एक ट्रायंगल यानी त्रिकोण है, जहां पहुंचते ही बड़े से बड़ा समुद्री और हवाई जहाज गायब हो जाता है। इस ट्रायंगल के पास पहुंचते ही न तो जहाज मिलता है और न ही उसके यात्री। बरमूडा ट्रायंगल में समा चुके पानी के जहाज और हवाई जहाजों के बारे में पुष्ट तौर पर तो कोई आंकड़ा नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि अब तक 2000 जलपोत और 75 वायुयान इस शैतानी ठिकाने में समा चुके हैं। त्रिकोण के लेखकों के अनुसार त्रिकोण के बारे में कुछ अद्भुत दस्तावेज प्रस्तुत करने वाला पहला व्यक्ति क्रिस्टोफर कोलंबस था, जिसने के चालक दल ने क्षितिज पर नृत्य करती अद्भुत रोशनी देखी और अपनी लॉग बुक में दिनांक 11 अक्टूबर 1492 की उनकी बुक से एक अन्य स्थान पर उसने लिखा, आकाश में आग की लपटें थी। और अपनी लॉग बुक में ही एक और जगह पर उसने क्षेत्र में कंपास की बेतुकी दिशा स्थिति के बारे में भी लिखा। कुछ प्रसिद्ध 3 घटनाएं आपके सामने रखते हैं। नंबर 1, फ्लाइट 19। फ्लाइट 19 TBM युद्धक बमवर्षक विमान की एक प्रशिक्षण उड़ान थी, जो अटलांटिक के ऊपर से गुजरते हुए 5 दिसंबर 1945 को लापता हो गई थी। ऐसा माना जाता है कि इस उड़ान को असामान्य घटनाओं और विषम कंपास रीडिंग्स का सामना करना पड़ा, और यह कि एक शांत दिन यह उड़ान जिनकी देखरेख में उड़ी थी, वे थे एक अनुभवी पायलट लेफ्टिनेंट चार्ल्स कैरोल टेलर। पायलटों के बीच रेडियो बातचीत क्षेत्र में बेस और अन्य विमानों द्वारा सुनी गई थी। अभ्यास बमबारी ऑपरेशन के लिए जाना जाता है, क्योंकि लगभग दोपहर के 3 बजे एक पायलट ने अनुरोध किया था और उसे अपना अंतिम बम गिराने की अनुमति दी गई थी। 40 मिनट बाद FT-74 में एक अन्य उड़ान प्रशिक्षक लेफ्टिनेंट रॉबर्ट F. कॉक्स था। उन्होंने उसी मिशन के लिए अपने छात्रों के समूह के साथ मिलकर एक अज्ञात ट्रांसमिशन प्राप्त किया। एक अज्ञात चालक दल के सदस्य ने छात्रों में से एक पॉवर्स से उसकी कंपास पढ़ने के लिए कहा। उन्होंने जवाब दिया, मुझे नहीं पता कि हम कहाँ हैं, हम उस आखिरी मोड़ के बाद खो गए होंगे। कॉक्स तो प्रेषित, यह FT-74 है। विमान या नाव कॉलिंग पॉवर्स, कृपया खुद को पहचाने ताकि कोई आपकी मदद कर सके। कुछ क्षणों के बाद की प्रतिक्रिया सुझाव के लिए उड़ान में दूसरों से एक अनुरोध था। FT-74 ने फिर से कोशिश की और एक व्यक्ति, जिसे FT-28 टेलर के रूप में पहचाना गया। FT-28, यह FT-74 है। आपकी परेशानी क्या है? मेरे दोनों कंपास बाहर हैं, टेलर ने जवाब दिया, और मैं फोर्ट लॉडरडेल, फ्लोरिडा को खोजने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं जमीन पर हूँ, लेकिन यह टूट गया है। मुझे यकीन है कि मैं कुंजी में हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं कितना नीचे हूँ, और मुझे नहीं पता कि फोर्ट लॉडरडेल कैसे पहुँचे। उसके बाद FT-74 ने NAS को सूचित किया कि विमान खो गए थे।
खोज और बचाव के लिए भेजे गए विमानों में से एक PBM मेरिना के 13 चालक दल के सदस्यों के साथ लापता हो गया। फ्लोरिडा के तट से एक टैंकर ने एक विस्फोट को देखने की सूचना दी और बड़े पैमाने पर तेल देखने की बात कही, लेकिन बचाव अभियान को सही नहीं पाया। दुर्घटना के अंत में मौसम भयावह हो गया। सूत्रों के अनुसार हाल के दिनों में पूरे ईंधन भरने वाले राज्य में भाप लीक के कारण विस्फोटों का इतिहास रहा है। नंबर 2, USS साइक्लोप्स। इस घटना के परिणामस्वरूप अमेरिकी नौसेना के इतिहास में जीवनों का सबसे बड़ा ऐसा नुकसान हुआ जो युद्ध से संबंधित नहीं था। जब USS साइक्लोप्स के नियंत्रण अधिकारी थे लेफ्टिनेंट कमांडर GW वॉली। 4 मार्च 1918 के कुछ समय बाद बारबाडोस द्वीप से प्रस्थान के बाद 309 नाविकों के साथ GW वॉली बिना किसी चिन्ह के खो गया। हालांकि किसी भी सिद्धांत के लिए कोई मजबूत साक्ष्य नहीं है, पर व्याख्याओं के रूप में तूफान, उलट-पलट और दुश्मन की गतिविधि सभी सुझाए गए हैं। नंबर 3, डगलस DC-3। 28 दिसंबर 1948 को एक वायुयान डगलस DC-3
नंबर 16,002 सेन जुआन पुएर्टो रिको से मियामी के लिए एक उड़ान के दौरान गायब हो गया। विमान या इसमें सवार 32 लोगों का कोई निशान नहीं मिला। नागर वैमानिकी बोर्ड की जांच से संकलित दस्तावेज से विमान के गायब होने के बारे में एक संभावित कारण मिला था, लेकिन त्रिभुज के लेखकों द्वारा इस पर बमुश्किल ही ध्यान दिया गया। विमान की बैटरियों की जांच हुई थी और पाया गया था कि उनका चार्जिंग कम था, परंतु सेन जुआन में पायलट द्वारा उन्हें बिना चार्ज किए फिर से जहाज में लगाने के आदेश दिए गए थे। यह पूरी तरह से विद्युत विफलता का कारण था या नहीं, यह कभी मालूम नहीं होगा। हालांकि पिस्टन इंजन वाले वायुयान अपने सिलेंडरों को चिंगारी उपलब्ध कराने के लिए एक बैटरी चलित इग्निशन कोइल प्रणाली के स्थान पर मैग्नेटोस पर निर्भर करते हैं। इसलिए यह सिद्धांत बहुत ज्यादा विचार योग्य नहीं है। Subscribe and press the bell icon for don't miss the another video.